हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस। जो भी बच्चे 1 मार्च को 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, उनका मैथ का पेपर है। उस मैथ के पेपर को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में मैं आपके पूरे पेपर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको लिया हूँ। साथ के साथ आपके प्रीवियस ईयर पेपर 3 से 4 साल पुराने जितने प्रीवियस ईयर पेपर में एक क्वेश्चन बार-बार रिपीट हुआ है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, कभी-कभी तो ऐसा है 4-4, 5-5 बार लगातार एक ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा है। उन सारे क्वेश्चनों का कलेक्शन लेके आया हूँ मैं स्टूडेंट्स। और जैसा कि आप देख सकते हैं, बोर्ड एग्जाम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होंगे। ये लास्ट फ्यू ईयर के जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है वो 2019 में भी आपसे पूछा है, 2020 में भी पूछा है, 2022 में, 2023 और 2024। तो इस पीडीएफ में जितने भी आपके क्वेश्चन मिलेंगे स्टूडेंट्स, वो हमेशा 3 या 4 सालों लगातार आपसे पूछे गए हैं। उन सारे क्वेश्चनों को मैंने कंपाइल किया है स्टूडेंट्स। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी। अगर आप 1 मार्च को पेपर देने जा रहे हैं, तो उससे पहले आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है और इस वीडियो के प्रत्येक सॉल्यूशन को मैं अच्छी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल एग्ज़ाम बेस्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, आपको उसकी नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिलेगी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं ये बोर्ड एग्ज़ाम के रिपीटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो इस क्वेश्चनों की पीडीएफ अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो इसकी पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूँगा। स्टूडेंट्स, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी हो। एग्जाम बेस्ड क्लासेस इसी प्रयास में लगा हुआ है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक हासिल कर सके। तो स्टूडेंट्स, आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्टूडेंट्स कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट टू अपरिमेय संख्या है। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपसे पेपर में 5 बार पूछ चुका है सेम डाटा के साथ यही क्वेश्चन। जस्ट इसी के नीचे एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि सिद्ध कीजिए कि 7 अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों से अपरिमेय संख्या जिस तरीके से ये डाटा मैनिपुलेट किया है, ये भी आपसे 3 बार पूछा जा चुका है स्टूडेंट्स। 19, 22 और 24 के पेपर में। स्टूडेंट, चूँकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के जो पेपर होते हैं, उसके 6 से 7 सेट बनते हैं स्टूडेंट्स। तो किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आप इस तरह के अपरिमेय संख्या वाले जो क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स, उनको बखूबी तरीके से हल करके आप अपने आप को तैयार कर लीजिएगा। 110% गारंटी स्टूडेंट्स, एक न एक सेट में अपरिमेय संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो स्टूडेंट्स, आइए आपके पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि कह रहा है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट्स, हम इसे विरोधाभास की जो विधि होती है, उसके थ्रू इसको हल करेंगे। हम करेंगे स्टूडेंट्स कि हम मान लेंगे कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। हम मान लेंगे कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि अपरिमेय संख्या, तो उसके विरोध में हम काम करेंगे और कह देंगे कि अंडर रूट 2 माना कि एक अपरिमेय संख्या है। अगर अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है, तो अंडर रूट 2 बराबर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? P बाई Q। यह एक परिमेय संख्या का फ़ॉर्मूला होता है, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, कि Q कभी भी 0 नहीं हो सकता और P और Q जो होते हैं, वो धन पूर्णांक होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या होंगे? P और Q आपके धन पूर्णांक होंगे हमेशा। तो अंडर रूट 2 बराबर P बाई Q हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर Q का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 इंटू Q बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? P। अंडर रूट 2 इंटू Q बराबर P। अब दोनों तरफ स्टूडेंट हम क्या करते हैं? दोनों वर्ग कर लेते हैं, दोनों तरफ, दोनों साइड वर्ग करने पर। दोनों तरफ स्टूडेंट वर्ग कर लेते हैं, तो वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा और क्यू का स्क्वायर करेंगे क्यू बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? पी। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? पी। स्टूडेंट्स, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि पी स्क्वायर जो है, वो 2 से क्या हो गया? विभाज्य होगा। पी स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा।
किसी भी संख्या का स्क्वायर अगर 2 से विभाज्य है, तो आपका p भी क्या होगा? 2 से विभाज्य होगा। आपका p भी क्या होगा स्टूडेंट? 2 से विभाज्य होगा। इसलिए p 2 से विभाज्य होगा। अगर स्टूडेंट्स p बराबर हम मान लेते हैं कि 2r है। ओके स्टूडेंट, हम p बराबर मान लेते हैं कि 2r है, क्योंकि 2 से विभाज्य है, तो 2 से हम किसी न किसी संख्या में गुणा करेंगे स्टूडेंट्स, तभी हमारा p आएगा। जैसे कि यहाँ पे हम एक मान ले रहे हैं एज़ अ एग्ज़ाम्पल कि 8 है। ओके स्टूडेंट्स, 8 ना मान के मान लीजिए हम मान ले रहे हैं 16, 4 का स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट्स, 16 4 का स्क्वायर है, 16 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब कि 4 भी क्या होगा? डिविजिबल होगा 2 से स्टूडेंट्स। लेकिन अगर हमें 4 प्राप्त करना है, तो हमें 2 में किसी न किसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करेंगे तभी 4 आएगा स्टूडेंट्स। तो इसी प्रकार यहाँ पे अगर p विभाज्य है 2 से, तो 2 में किसी न किसी संख्या से गुणा करेंगे, तभी तो हमारा p मान आएगा स्टूडेंट्स। तो हमने मान लिया कि 2 आर का बराबर वैल्यू वैल्यू क्या है? पी के बराबर है। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट हम क्या कर देंगे? दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे स्टूडेंट, तो हमें मिलेगा कि पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4r स्क्वायर या फिर 4r स्क्वायर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो पी स्क्वायर का मान सबसे पहले जब हमने हल किया इसको, तो पी स्क्वायर का मान हमारा क्या आया था? पी स्क्वायर का मान आया था 2 इंटू क्यू स्क्वायर। यहाँ पे हम रख देते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ हम रख देते हैं पी का मान 2 क्यू स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा? 2r स्क्वायर होगा। फिर वही चीज़ आ गई स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि क्यू स्क्वायर क्या है? 2 से विभाज्य है। क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, यानी कि क्यू भी क्या है? 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य होगी स्टूडेंट्स, जैसा पहले हमने किया, 2 से विभाज्य होगी। अतः यहाँ देखने को हमें मिल रहा है कि P और Q अभाज्य संख्याएँ नहीं हैं। P और Q अभाज्य संख्याएँ नहीं हैं। अतः अतः होगा स्टूडेंट्स कि P और Q की जो हमने कल्पना की है, जो हमने P और Q P बाई Q माना है अंडर रूट 2 बराबर हमने जो P बाई Q माना है, जो हमने कल्पना की है, वो हमने गलत की है स्टूडेंट्स। वो कल्पना हमने क्या की है? गलत की है। जब हमने कल्पना की गलत की है कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तो अगर परिमेय संख्या नहीं होगी, तो अंडर रूट क्या होगी? अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ओके स्टूडेंट्स? अंडर रूट 2 एक क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि P और Q अभाज्य संख्याएँ नहीं हैं। इस चीज़ से साबित होता है, तो हमने जो विरोधाभास वाली स्थिति मानी थी कि अंडर रूट 2 बराबर P बाई Q है और यहाँ P और Q अभाज्य संख्याएँ नहीं हैं, इसलिए अंडर रूट 2 जो हमने P बाई Q माना है, वो हमारा विरोधाभास क्या है? गलत है। अगर वो गलत है, तो उसके विपरीत वाला स्टूडेंट्स क्या होगा? सही होगा। अतः अंडर रूट 2 क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हो जाएगा हमारा सिद्ध हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार स्टूडेंट्स दूसरा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 7 अंडर रूट 5 अपरिमेय है। 7 अंडर रूट 5 अपरिमेय। यहाँ भी हम विरोधाभास के तरीके मान लेते हैं कि मान लेते हैं 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ओके स्टूडेंट, तो 7 रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा? P बाई Q और यहाँ क्या होगा कि Q बराबर नहीं होगा 0 के और P और Q क्या है? धन पूर्णांक है। ओके स्टूडेंट्स, P और Q क्या है? धन पूर्णांक है।
ओके? तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 बराबर क्या होगा 1 इंटू 7 1/7 इंटू पी बाई क्यू कर सकते हैं स्टूडेंट्स, पक्षांतर करेंगे तो, ठीक है? जहाँ पी और क्यू एक परिमेय संख्या है स्टूडेंट्स, ठीक है? तो अगर पी और क्यू एक परिमेय संख्या है और उसे किसी संख्या का गुणा होगा, तो इसका मतलब यहाँ हमें निकलेगा कि 1/7 भी क्या है? परिमेय है। 1/7 भी हमारा क्या होगा? परिमेय, क्योंकि परिमेय संख्या का अगर किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो भी क्या होगी? परिमेय संख्या बनेगी स्टूडेंट्स। अतः अंडर रूट 5 हमारा क्या होगा यहाँ पे? परिमेय की कैटेगरी में आएगा चाहिए। अंडर रूट 5 क्या होना चाहिए? परिमेय होना चाहिए। होना चाहिए। लेकिन इससे पहले ठीक हमने पहले सिद्ध किया कि अंडर रूट 2 क्या है? परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। अतः अंडर रूट 5 भी क्या होगा स्टूडेंट्स? अपरिमेय। जैसे हमने पहला सिद्ध किया, उसी प्रकार इसको भी हम क्या कर लेंगे? सिद्ध कर लेंगे। इसलिए अंडर रूट 5 भी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। जब स्टूडेंट्स अंडर रूट 5 अपरिमेय हो जाएगा, तो अंडर रूट 5 का जिससे भी गुणा होगा, जो भी उसका गुणज होगा, वो भी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। इसलिए 7 अंडर रूट 5 भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय। सिद्ध हो गया स्टूडेंट्स? इति सिद्धम। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि के मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, जिनके लिए जो समीकरण निकाय दिया है के एक्स, के एक्स प्लस 2y बराबर 5 दिया है और दिया है 3x प्लस वाई बराबर 1 और कह रहा है कि इसको हल करिए। 2 चीज़ें पूछा है कि अद्वितीय हल, स्टूडेंट्स ये हल होगा, अद्वितीय हल और कोई हल। 2 स्थिति दी है कि इसका अद्वितीय हल और कोई हल ना हो, तो ये चीज़ आपसे पूछा है। और ये भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो है, ये आपके प्रीवियस ईयर में 2022, 23 और 2024 में पूछा है। तो स्टूडेंट्स जो भी मैं इस सीरीज़ में आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो सारे क्वेश्चन 3 से 4 बार आपके प्रीवियस ईयर में पूछ चुके हैं, जिनकी ज़्यादातर संभावना बनती है आपके 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने की। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी सारे जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं बोर्ड के, वो भी उनको क्या हो जाए, प्राप्त हो जाएँ स्टूडेंट। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि आपके 2 निकाय दिए, तो एजुकेशन 2 चर वाले रैखिक समीकरण से इसकी तुलना करेंगे स्टूडेंट्स। 2 चर वाले रैखिक समीकरण से इसकी तुलना चर करेंगे। 2 चर वाला रैखिक समीकरण होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यहाँ पे a1 बराबर हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? a1 बराबर k मिल जाएगा, b1 बराबर क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा और c1 बराबर क्या मिलेगा? c1 बराबर मिलेगा आपका माइनस का 5। स्टूडेंट जैसा कि बराबर में 5 दिया है, इसको इस साइड करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा और 1 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। वहीं स्टूडेंट्स जब दूसरे समीकरण की तुलना करेंगे तो a2 बराबर हमारा क्या मिलेगा? a2 बराबर मिलेगा 3, b2 बराबर हमारा क्या मिलेगा? 1 और c2 बराबर स्टूडेंट्स हमें क्या मिलेगा? माइनस का 1। तो पहली शर्त को हल करते हैं। पहली शर्त कह रहा है कि अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल हो। ओके स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है कि अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल हो। तो अद्वितीय हल के लिए स्टूडेंट्स क्या होता है कि A1 बटा A2 बराबर नहीं होना चाहिए आपके B1 बटा B2 के। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या हो जाएगा? A1 का मान रख देंगे, A1 का मान हमारा आया था K और बटा A2 का मान आएगा 3, B1 का मान है 2
और B2 का मान है 1, ये बराबर नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो k बराबर नहीं होना चाहिए 6 के। तो ये k बराबर नहीं होना चाहिए 6 के, इससे अर्थात कि k का मान हम 6 नहीं रख सकते, तो इसका हमें क्या मिलेगा? अद्वितीय हल मिलेगा। आइए स्टूडेंट्स, दूसरी शर्त क्या कह रहा है? दूसरी शर्त कह रहा है कि इसका कोई हल ना हो, कोई हल ना हो। ओके स्टूडेंट्स, कोई हल ना हो, तो इसके लिए क्या शर्त होती है स्टूडेंट्स? इसके लिए शर्त होती है कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर ना हो C1 बटा C2 के। तो स्टूडेंट्स, मान रख देंगे हम, जब मान रख देंगे A1 का मान k और A2 का मान 3, B1 का मान 2, B2 का मान 1 बराबर नहीं होना चाहिए, C1 का मान -5 और C2 का मान -2, तो वो माइनस से माइनस कट जाएगा स्टूडेंट्स। अगर बस इन दोनों को हम हल करेंगे तो k का मान बराबर होना चाहिए किसके? 6 के, तो कोई हल नहीं होगा। साथ के साथ जब इसको और इसको हल करते हैं, अर्थात k बटा 3 बराबर नहीं होना चाहिए 5 बटा 1 के, तो स्टूडेंट्स यहाँ हमें मिलेगा कि k बराबर नहीं होना चाहिए 15 के। स्टूडेंट्स, तो k का मान 15 नहीं होना चाहिए। अगर k का मान 15 नहीं होना चाहिए और k का मान 6 होना चाहिए, तो कोई हल नहीं निकलेगा। और पहली जो शर्त है अद्वितीय हल की, तो वहाँ k बराबर हम 6 नहीं रख सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर जो है वो 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्या ज्ञात करिए। बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और इसको आप अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। समीकरण बना के इसको हल करना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड परीक्षा में 4 बार पूछ चुका है स्टूडेंट्स। 2020 में पूछा था, 2022, 2023 और 2024 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स। तो ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आप हमारे वीडियो पे इसी तरह बने रहिए। मैं आपको सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन आपको देने वाला हूँ स्टूडेंट्स, जो आपके बोर्ड एग्जाम 1 मार्च के पेपर में 110% इनसे 4 से 5 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएँगे। आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। स्टूडेंट्स, मान लेते हैं, माना पहली संख्या हम मान लेते हैं x और दूसरी संख्या मान लेते हैं स्टूडेंट्स y। कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी की 3 गुनी, यानी कि x बराबर क्या होना चाहिए? y का 3 गुना। x बराबर क्या होना चाहिए? y का 3 गुना। ये हमारा पहला समीकरण रहेगा इसमें। फिर कह रहा है कि इनका जो अंतर है, इन संख्याओं का अंतर है, वो क्या है? वो है 26। तो पहली जो संख्या है, दूसरी संख्या का क्या है? 3 गुना है, यानी कि x में से हम क्या करेंगे? y घटाएँगे, बराबर आएगा 26, और x बराबर क्या दिया है? 3, y और यहाँ पे x का मान हम रख लेंगे। 3y माइनस y बराबर 26, 2y बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 26, y बराबर क्या हो जाएगा? भाग देंगे 26 बटा 2, तो हमारा y बराबर क्या आ जाएगा? y बराबर हमारा आ जाएगा 13। यही क्या होगा? आंसर। अगर y 13 है स्टूडेंट्स, तो x क्या हो जाएगा? इसका 3 गुना, यानी 3 गुणे 13 बराबर 39। तो एक संख्या जो हमारा x है स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा 39, और y स्टूडेंट्स हमारा क्या हो जाएगा? 13। ओके स्टूडेंट्स, आपने देखा ये बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है। आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि p के किन मान, स्टूडेंट्स ये गलत लिख रहा है, p के किन मान के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल। हल भी यहाँ पे स्टूडेंट्स मिसटाइप हो गया है, उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो अद्वितीय हल के बारे में कह रहा है। तो हम 2 चर के रैखिक समीकरण हमने देखा कि ax प्लस by प्लस c बराबर क्या होना चाहिए? 0। यहाँ 2 समीकरण दिया है, इन समीकरणों को हम इससे तुलना करेंगे, और अद्वितीय हल का जो शर्त होता है स्टूडेंट्स, उसको हम क्या करेंगे? यहाँ रखेंगे। तो यहाँ 2 समीकरण दिए हैं, 4x प्लस
py प्लस 8 बराबर 0 और दूसरा दिया है 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। यहाँ स्टूडेंट्स हम देखेंगे a1 बराबर हमारा क्या है 4 है, b1 बराबर क्या है p है और c1 बराबर क्या है 8 है स्टूडेंट्स। वहीं दूसरे समीकरण में देखते हैं a2 बराबर हमारे स्टूडेंट्स 2, b2 बराबर स्टूडेंट्स 2 और c2 बराबर स्टूडेंट्स क्या होगा 2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आइए आपके जो अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय अद्वितीय हल की जो शर्त होती है स्टूडेंट्स, वो होती है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे इस चीज मानों को रख देते हैं। a1 का मान आया है 4 और a2 का मान है 2, बराबर नहीं है b1 का मान है p और b2 का मान है 2। ओके स्टूडेंट्स, तो p बराबर नहीं होगा स्टूडेंट्स किसके 4 के, p बराबर नहीं होगा 4 के। ये हो जाएगा आपका आंसर कि p बराबर 4 नहीं होगा, तो इसका एक अद्वितीय हल निकलेगा। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण समीकरण आपको दे दिया है कि समीकरण x माइनस 1 अपान एक्स बराबर 3, जहाँ x बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, इनके मूल ज्ञात करिए, मूल का मान ज्ञात करिए। आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 3। तो x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या होगा 3x। ओके स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3x बराबर 0। समीकरण 1 मान लेते हैं स्टूडेंट। अब हमें इसकी तुलना करनी है द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इससे तुलना करेंगे स्टूडेंट्स। और जो मूल होता है श्रीधराचार्य विधि से, वो होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे स्टूडेंट। द्विघात समीकरण से जब हम तुलना कर रहे हैं तो हम पाएंगे स्टूडेंट्स कि a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर हो गया आपका 1, b बराबर होगा माइनस का 3 और c बराबर हो गया माइनस का 1। स्टूडेंट्स, श्रीधराचार्य विधि लगाएंगे। श्रीधराचार्य विधि कहता है कि जो मूल निकालना है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इन पे हम मानों को रख देंगे स्टूडेंट्स और हमारे मूल हमको ज्ञात हो जाएंगे। आइए हल करते हैं क्वेश्चन को स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, माइनस माइनस बी है और माइनस 3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स कितना होगा 9 प्लस का, और माइनस यहाँ है स्टूडेंट्स और सी का मान दिया है माइनस 1, प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ए का मान है आपका 1, सी का भी मान 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 4 बटा 2 और ए का मान 1। ओके स्टूडेंट्स, आगे हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 और 4 13 और बटा में 2। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ को जब हल करेंगे तो एक बार हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और एक बार नेगेटिव वैल्यू लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके जो मूल हो जाएँगे वो 3 और एक बार प्लस ले रहे हैं अंडर को रूट का 13 बटा 2 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस अंडर रूट का 13 बटा 2। ये इसके 2 मूल श्रीधराचार्य विधि से स्टूडेंट्स आपके हो जाएँगे। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स, ये रहे आपके बोर्ड एग्जाम के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। 6 क्वेश्चनों को मैंने स्टूडेंट्स हल कराया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि क्या आप इस सीरीज को और आगे चलाना चाहते हैं स्टूडेंट्स।
अगर आप इस सीरीज़ को चलाना चाहते हैं, तो मैं आपके सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को मैं आपको हल करके प्रोवाइड कराऊँगा स्टूडेंट। साथ के साथ उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराऊँगा। तो स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा कि आप चाहते हैं इस सीरीज़ को कि मैं कंटिन्यू इस सीरीज़ को चलाऊँ। आज मैंने 6 क्वेश्चनों को हल किया स्टूडेंट्स और आगे ही इसी तरीके के मैं आपकी वीडियो इसी के कई पार्ट आपको लाता रहूँगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।